अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे यूनिट नंबर 2 रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर्स का ओवरव्यू। जो भी डेफिनेशंस, जो भी टर्म्स हमें सेकंड चैप्टर को सॉल्व करने में रिक्वायर्ड होंगी हर एक्सरसाइज के अंदर, वो चीज़ें हम आज कवर करेंगे इस वीडियो में। बहुत सी चीज़ों से, बहुत सी टर्म्स से आप वेल फेमिलियर होंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि न्यू आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। सो स्टार्ट करते हैं रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर्स। तो सेकंड चैप्टर हमारे पास नंबर्स के रिलेटेड है, यानी कि रियल नंबर्स और कम्प्लेक्स नंबर्स को हम देखते हैं। स्टार्ट लेते हैं हम नेचुरल नंबर्स से। नेचुरल नंबर्स के बारे में आपको पता होगा कि नेचुरल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो हम यूजुअली यूज़ करते हैं काउंटिंग करने में, जो कि डिनोट होते हैं लेटर एन से। इसमें कोई भी हमारे पास नंबर्स आ सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एनी काउंटिंग नंबर्स, जो कि हम नॉर्मल किसी भी चीज़ की काउंटिंग करने के लिए जो नंबर्स यूज़ करते हैं वो आते हैं हमारे पास नेचुरल नंबर्स में। अब अगर हम होल नंबर्स को देखें तो होल नंबर्स बेसिकली हमारे पास W लेटर से डिनोट होते हैं। ये W लेटर होल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। इसमें हमारे पास जो ज़ीरो होता है वो इंक्लूड हो जाता है नेचुरल नंबर्स में। नेचुरल नंबर्स में हमने सेट देखा था 1, 2 एंड 3। यहाँ पर जब हम ज़ीरो इंक्लूड करते हैं 1 से पहले तो हमारे पास क्या आता है, होल नंबर का सेट आता है। W इज इक्वल दिस सेट रिप्रेजेंट्स दी होल नंबर्स। नेक्स्ट अब हम देखते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स में बेसिकली हम देखते हैं सेट ऑफ नेगेटिव नंबर्स, ज़ीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स। इंटीजर्स Z से रिप्रेजेंट होता है लेटर Z। Z इज इक्वल, यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव नंबर्स हैं, ज़ीरो है, और देन हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स हैं, और ये अप टू सो ऑन चलते जा रहे हैं। इस साइड से भी और इस साइड से भी नेगेटिव नंबर्स भी चलते जा रहे हैं और पॉजिटिव नंबर्स भी चलते जा रहे हैं। ऐसे डिजिट्स के सेट को हम इंटीजर्स कहते हैं। सो नेक्स्ट देखते हैं अब हम अपने रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को हम लेटर Q से डिनोट करते हैं। रैशनल नंबर्स हमारे पास P/Q की फॉर्म में होते हैं, जहाँ पर P और Q इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स मतलब कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू हो सकती है, लेकिन P/Q में जो हमारे पास Q होता है, स्मॉल q, वो कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं हो सकता। आपको पता है कि जब फ्रैक्शन में कोई चीज़ होती है और नीचे ज़ीरो आ जाए तो वो वैल्यू अनडिफाइंड आंसर देती है, वो इन्फिनिटी आंसर देती है, तो उसका कोई मीनिंग नहीं होता। यानी कि अगर हम 1 डिवाइडेड बाय 0 कर दें तो वो इन्फिनिटी आएगा। कोई भी ऐसा डिजिट यूज़ नहीं करना जिससे हमारे पास आंसर इन्फिनिटी आए, और इन्फिनिटी आंसर हमारे पास तब आता है जब हमारे पास फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में ज़ीरो प्रेजेंट होता है। सो रेशनल नंबर्स जो हैं वो Q से रिप्रेजेंट किया हमने। यहाँ पर हमारे पास जो सेट है इसको कुछ इस तरह से रीड करते हैं, P/Q such that P and Q belongs to integers and Q isn't equals to 0। सो ये हमारे पास होगी रैशनल नंबर्स जो होते हैं P/Q की, यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में। अब हम देखते हैं इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Q प्राइम से या फिर Q बार से। इरेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो रैशनल नहीं होते, इरेशनल होते हैं। इरेशनल मतलब जो P/Q की फॉर्म में नहीं होते, यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होते। नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिटन एज फ्रैक्शन। Q प्राइम यानी कि इरेशनल नंबर्स पाई भी हो सकता है, और अंडर रूट में कोई भी नंबर, यानी कि कोई ऐसा नंबर जो हमारे पास आंसर दे और वो टर्मिनेटिंग आंसर ना हो, यानी कि उसका जो आंसर हो वो रुक ना रहा हो किसी पॉइंट पर डेसिमल के बाद। इसको मैं फर्दर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आपने बस ये याद रखना है कि रैशनल नंबर्स फ्रैक्शन की फॉर्म में होंगे और इरेशनल नंबर जो होंगे वो फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं हो सकते। अब हम आते हैं रियल नंबर्स पर। रियल नंबर्स हमारे पास लेटर R से डिनोट होते हैं। यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स जो होते हैं हमारे पास वो रियल नंबर्स होते हैं। जब हमारे पास यूनियन होगी रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स की तो हमारे पास आएगा रियल नंबर्स। इसमें आप सारे जितने भी नंबर्स आते हैं, होल, नेचुरल, इंटीजर्स, इन सब को ऐड करके कह सकते हैं कि हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं। सो अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को हमने देखा था कि P/Q की फॉर्म में होता है। अब हम देखेंगे इसकी दो टाइप्स फ्रैक्शन की बेसिस पर।
सो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर्स को। टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर्स में हमारे पास दो टाइप्स हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस को हम रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस भी बोलते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग भी बोल सकते हैं। टर्मिनेटिंग जैसे कि टर्म से अंडरस्टैंड कर सकते हैं हम कि टर्मिनेट हो जाना, रुक जाना। सो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस हमारे पास ऐसे डेसिमल फ्रैक्शंस हैं जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि एक ऐसी डेसिमल फ्रैक्शंस जिसमें हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स उसके डेसिमल पार्ट में प्रेजेंट हो। अगर हम एक एग्जांपल लें तो 2/3 है हमारे पास इज इक्वल 0.4 इसका आंसर आता है। अगर हम कैलकुलेटर से करें तो तब भी इसका आंसर यही आता है, और अगर हम बाय हैंड करें, पेपर वर्क करें, तो तब भी इसका आंसर 0.4 आता है। तो 0.4 पे इसका आंसर टर्मिनेट हो गया। इसी तरह अगर हम लें 3/8 तो उसका आंसर आता है हमारे पास 0.375। तो अगर हमारे पास डेसिमल में आंसर स्टॉप हो रहा हो एक ख़ास पॉइंट पर तो हम उसे कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। अब अगर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस को देखें तो डेसिमल फ्रैक्शन इन विच सम डिजिट्स रिपीट अगेन एंड अगेन इन सेम ऑर्डर इन इट्स डेसिमल पार्ट। इसका मतलब यह है कि जब हम डिवाइड करते हैं दो टर्म्स को 2 डिवाइडेड बाय 9 तो उसका आंसर हमारे पास आए 0.22222 अगेन रिपीट हुआ जा रहा है सेम ऑर्डर में, यानी कि हम कुछ भी करते हैं तो आंसर 2 ने आना है और वो रिपीट हो रहा है कॉन्टीन्यूसली, वो चलता जा रहा है, वो फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स नहीं दे रहा। सो वो हमारे पास क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस या फिर वो रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस होंगी। सो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में डिफरेंस आपको समझ आ गया है कि ये दो इसकी टाइप्स हैं। सो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस में बेसिकली यही डिफरेंस है कि टर्मिनेटिंग में आंसर टर्मिनेट हो जाता है, किसी ख़ास पॉइंट पर रुक जाता है, लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस होते हैं उसमें आंसर एक पॉइंट पर नहीं रुकता, वो रिपीट होता रहता है, वो चलता रहता है। सो ये हमारे पास होगी टाइप्स रैशनल नंबर्स की। सो नेक्स्ट देखते हैं कंसेप्ट ऑफ रेडिकल्स एंड रेडिकेंड्स। एक रेडिकल है हमारे पास √a जिसकी पावर है n। यहाँ पर जो सिंबल है अंडर रूट या स्क्वायर रूट, इस सिंबल को हम रेडिकल साइन बोलते हैं। और जो यहाँ पर n है, जो ये साइड पर आपको n नज़र आ रहा है, ये n जो है वो हमारे पास इंडेक्स ऑफ रेडिकल है। एंड रियल नंबर अंडर रेडिकल साइन इज कॉल्ड रेडिकेंड और बेस। सो यहाँ पर उन्होंने हमें बताया है कि ये जो सिंबल है हमारे पास ये है जिसको हम स्क्वायर रूट या अंडर रूट बोलते हैं, उसका इस यूनिट में हमारे पास एक न्यू नेम आया है रेडिकल साइन। सो रेडिकल साइन के बाहर जो छोटा सा n नज़र आ रहा है आपको, वो है हमारे पास इंडेक्स ऑफ दैट रेडिकल। और जो रियल नंबर है इनसाइड द रेडिकल साइन वो हमारे पास है रेडिकेंड या फिर उसको हम बेस कहेंगे। होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अब हमारे पास बेस एंड एक्सपोनेंट। बेस और एक्सपोनेंट्स में हमारे पास एक्सपोनेंशियल नोटेशंस प्रेजेंट होती हैं। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं a की पावर n, यहाँ पर a हमारे पास जो है वो क्या होगा, हमारे पास बेस होगा, और जो स्मॉल n उसके ऊपर है वो उसका एक्सपोनेंट है, वो उसकी पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। यहाँ पे वो जो उसको नेम दिया गया है वो स्पेशल नेम है एक्सपोनेंट का। सो ये हमारे पास बेस थी और ये एक्सपोनेंट। आगे हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स। तो कम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं? कम्प्लेक्स नंबर्स बेसिकली हमारे पास ऐसे नंबर्स होते हैं जो हमारे पास इस फॉर्म में होते हैं z = a + b आयोटा, यानी कि कोई भी नंबर जो हमारे पास आयोटा या इमेजिनरी नंबर की फॉर्म में होगा उसको हम कम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो a और b हैं वो रियल नंबर्स हैं, लेकिन जो आयोटा है जिसकी वैल्यू -1 होती है वो कम्प्लेक्स नंबर है, उसको हम इमेजिनरी या कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। लास्ट थिंग है हमारे पास ओवरव्यू में कॉन्जुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। कॉन्जुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स हम कैसे लेते हैं? इफ़ वी चेंज आयोटा इनटू नेगेटिव आयोटा, अगर हम आयोटा को नेगेटिव आयोटा में चेंज करते हैं इस इक्वेशन में जो हमने जनरल फॉर्म बताई थी z = a + b आयोटा, अगर हम इसमें आयोटा को नेगेटिव आयोटा से रिप्लेस करते हैं, चेंज करते हैं, तो हमारे पास जो इक्वेशन होगी वो कुछ इस तरह से आएगी। z = a + b आयोटा की जगह z = a - b आयोटा। ये हमारे पास एक और
क्या हुआ, कम्प्लेक्स नंबर आया, सिर्फ साइन का फ़र्क है यहाँ पर और कोई फ़र्क नहीं है। सो ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट आ जाएगा। तो जब हम कॉन्जुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर लेते हैं तो उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं z और उसके ऊपर ये छोटी सी बार, और इसको हम पढ़ते हैं z बार। सो ये था हमारे पास कॉन्जुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। बहुत सारी डेफिनेशंस, बहुत सारी टर्म्स से आप वेल फेमिलियर होंगे और बहुत सी चीज़ें आपको न्यू मिलनी होंगी आज। सो आपने जो भी सीखा है उसे प्लीज़ याद रखिएगा, क्योंकि नेक्स्ट एक्सरसाइजेज में हमें ये बहुत यूज़फुल होने वाला है। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।